डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है 12th क्लास के चैप्टर्स की, उसके अंदर आज हम चैप्टर सेकंड की सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले यदि आपने चैप्टर इसका फर्स्ट पार्ट यदि नहीं देखा है तो आप उसको भी देखें, क्योंकि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पे डिस्कस किए थे और उन्हीं के बेस पे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से और क्वेश्चन नंबर 30 तक है वो सॉल्यूशन करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो शुरू कर लेते हैं। सबसे स्टेटमेंट देखेंगे एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फीमेल मेगास्पोर या फिर ओनली मेगास्पोर भी हम बोलते हैं, और मेगास्पोर का दूसरा नाम है ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ पे पाया जाता है? ओवरी के अंदर। और ओवरी एक फीमेल पार्ट है जो पिस्टिल या कार्पल भी बोलते हैं, उसका एक पार्ट होता है स्टिग्मास्टाइल एंड ओवरी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक या जो भी वर्ड यहाँ पे पूछा हुआ है वो रियल में कहाँ पे लोकेटेड है या फिर उसका किस किस कॉन्सेप्ट से रिलेशन है। उसमें पूछा है एम्ब्रियोसैक के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है इस स्ट्रक्चर में। और फर्टिलाइजेशन के बाद पूछा गया है आपसे कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजेनरेट हो जाती है। डिजेनरेट्स मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनका आगे कोई काम नहीं रहता। तो यदि हम 7 सेल की बात करें तो यहाँ पे 3 सेल एंटीपोडल सेल्स थी। एंटीपोडल सेल्स 3 सेल्स आती हैं एग अपरेटस में, एग अपरेटस, जिसके अंदर एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स रहती हैं और 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं लार्ज सेंट्रल सेल में, लार्ज सेंट्रल सेल। और इनके अंदर जो पार्टिसिपेशन होती है किस किस की, कौन कौन सा जो न्यूक्लियस है वो पार्टिसिपेशन करेगा फर्टिलाइजेशन में, वो करेंगे जो ये 2 न्यूक्लियस हैं पोलर न्यूक्लियाई जिनको हम बोलते हैं, ये PEN फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि एग अपरेटस में जो एग होता है या फिर ओवम होता है वो जाइगोट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन के टाइम। इसके अलावा जो सेल्स हैं एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, सिनर्जिड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं एग अपरेटस में, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जबकि बाकी सेल्स हैं जैसे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं। और एग भी हमारा आगे इम्ब्रियोजेनेसिस में या फिर जाइगोट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये डिजेनरेट नहीं होएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो कि आगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करेगी, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसके अलावा जो एंटीपोडल सेल्स हैं और सिनर्जिड्स हैं ये यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, इनका कोई काम नहीं रहता है। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल, जिसके अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाता है, इसमें ओवरी के अंदर आर पैक्ड इनटू द इनफ्लोरेसेंस। और कैसी कंडीशन पाई जाती है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मींस ग्रुप ऑफ फ्लावर्स विच आर अटैच्ड ऑन ए फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। और इसके बारे में हम 11th में पढ़ते हैं कि क्या होती है इनफ्लोरेसेंस, और इसके 2 कंडीशन पाई जाती हैं, रेसमोज एंड साइमोज। और इनके अंदर यही देखा जाता है कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स कहाँ पाए जाएंगे वो पूछा आपसे, किस टाइप की पोलिनेशन में पाए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में एक फ्लावर में जो फ्लावर है उसके अंदर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाएगा। तो जब हम पोलिनेशन पढ़ते हैं 12th क्लास में, इसके अंदर कुछ फ्लोरल मॉडिफिकेशन दी हुई है, फ्लोरल मॉडिफिकेशन। और आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है द फ्लावर्स विच आर पोलिनेटेड बाय विंड और वाटर और इंसेक्ट्स, हाउ दे आर मॉडिफाइड या हाउ दे हैव स्पेशल करेक्टर्स। कुछ उनके पास स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जो उस टाइप के पोलिनेशन के लिए उनको मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि सिंगल
ओवरी, ये एक मॉडिफिकेशन है, सिंगल ओव्यूल का मिलना ओवरी के अंदर और इनफ्लोरेसेंस ग्रुप में मिलना फ्लावर्स का। ये विंड पोलिनेटेड जो भी फ्लावर्स हैं उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है। इसके अलावा बेट है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, जो फ्लावर्स है वो काफी बड़े साइज के बनते हैं और एडिबल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर काफी कुछ, ताकि जो बेट हैं उनको वो खाने के लिए आए और साथ में पोलिनेशन करवाएं। बीज हैं, ये इंसेक्ट्स में आती हैं और इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स की खास बात हमने पढ़ी है कि उनके अंदर क्या होते हैं, नेक्टर्स और कलर्ड फ्लावर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर। और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स की क्या कंडीशन होती है कि इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स वो रिबन शेप्ड होते हैं, रिबन शेप्ड, और एक म्यूकिलेजनस या म्यूसिलेजनस कवरिंग से ढके रहते हैं जिससे वो वेट ना हो, और क्योंकि इनको वाटर के अंदर ही मूव करना है और यदि वो वेट हो जाते हैं तो वो क्या होंगे, उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से वो सिंक भी कर सकते हैं। इसकी वजह से कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन स्टिग्मा में और कुछ पोलन ग्रेन्स में देखने को मिलती है जो केवल उसी टाइप की पोलिनेशन के द्वारा वो फ्लावर है अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। तो विंड पोलिनेशन की खास बात रहती है फ्लावर्स की, जो विंड के द्वारा पोलिनेट होते हैं, कि उनके अंदर सिंगल ओवल मिलेगा और इनफ्लोरेसेंस मिलेगी। कुछ जर्नल मैंने मॉडिफिकेशन आइडिया अभी दे दिया, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, इसे प्रीवियस पार्ट में भी थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक प्रकार का पोलिनेशन ही है, पोलिनेशन कैरीड बाय ह्यूमन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टर्स, डिजायरेबल कैरेक्टर्स। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम कैरेक्टर्स की मिक्सिंग भी करते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कैरेक्टर्स। इस तरीके से करते हैं, वही जैसे पोलिनेशन में होता है। हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन लेते हैं एक प्लांट के और दूसरे प्लांट पे हम उसके पोलन ग्रेन है वो डस्ट करते हैं, डालते हैं उसकी स्टिग्मा के ऊपर, और वहां से कुछ करेक्टर्स को ही हम करेक्टर देख लेते हैं कि भाई दो प्लांट्स हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे, भाई इसका करेक्टर ये बेनिफिशियल है दूसरे का, तो उन्हीं दो प्लांट्स को लिया जाता है जिनके करेक्टर हमारे लिए काम के हैं, और उनसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें उन दोनों प्लांट के करेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की प्लानिंग करते टाइम क्या किया जाता है, प्रोग्राम होता है एक इन्वॉल्विंग द डायोसियस प्लांट्स, जिसके हम डायोसियस प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं। और जब तक आप स्टेटमेंट्स को या फिर कौन ये जो वर्डिंग है उसको नहीं समझोगे, डायोसियस का मतलब होता है टू बॉडीज। टू बॉडीज मतलब जब हम पढ़ते हैं कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे, या फिर उनके लिए वर्डिंग क्या यूज की जाती है, जैसे बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे जो डायोसियस है, टू बॉडीज मतलब सेपरेट सेक्स ऑर्गन, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको दो टाइप के प्लांट मिलेंगे, मेल एंड फीमेल प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट। या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा वर्ड यहाँ पे कैसी कंडीशन की बात कर रहा है, ये यूनिसेक्सुअल। तो जब हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के टाइम, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किए हुए हैं। जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसमें तीन स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहला इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, उसके बाद रहता है बैगिंग, और लास्ट में रहता है टैगिंग। इमैस्कुलेशन मीन्स मेल फ्लावर्स हैं जो उनको, या फिर मेल पार्ट है जो फ्लावर का बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर किया जाता है इमैस्कुलेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से हम क्या करते हैं, मेल पार्ट को हटा देते हैं ताकि वहां पे वही सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन ना हो सके, वो सेल्फ पोलिनेशन से बच सके। इसके अंदर केवल बाइसेक्सुअल कंडीशन के अंदर। लेकिन इसने बोला है कि डायोसियस प्लांट, डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अंदर इनमें से हम जो स्टेप होते हैं किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वुड नॉट बी रेवेलेंट, रेवेलेंट का मतलब है जरूरी नहीं है या फिर उचित नहीं है। तो कौन सा स्टेप है, इमैस्कुलेशन। क्यों, क्योंकि इमैस्कुलेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही पाई जाती, ये कंडीशन की जाती है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक ही जगह प्रेजेंट रहते हैं। और जब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो फ्लावर ही बिल्कुल सेपरेट करने पड़ते हैं, एक के अंदर केवल हम मेल पार्ट रखेंगे, एक के अंदर फीमेल पार्ट रखेंगे।
ताकि उनके एक ही में रख लिया तो सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, हमारे जो करेक्टर्स हैं उनके मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले कंडीशन यही रहती है कि वो दोनों को सेपरेट किया जाए। अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही हैं तो जाहिर सी बात है हम फ्लावर कौन सा लेंगे, फीमेल फ्लावर, और उसके अंदर इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही उसके अंदर मेल पार्ट होता ही नहीं है। तो इमैस्कुलेशन है जो वो केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही की जाती है, यहाँ से कंक्लूजन यही है। यूनिसेक्सुअल में ये प्रोसेस नहीं की जाती। इसके अलावा बैगिंग और टैगिंग है वो दोनों ही कंडीशन में की जाएगी, चाहे आप फ्लावर्स बाइसेक्सुअल यूज करते हो चाहे यूनिसेक्सुअल। उसके बाद इन डायोसियस फ्लावर, डायोसियस वही बात आ गई अभी जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाए। यूनिसेक्सुअल मीन्स एक फ्लावर में केवल सिंगल पार्ट ही मिलेगा, चाहे वो मेल पार्ट हो चाहे वो फीमेल पार्ट हो। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में किस टाइप की पोलिनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सारे पोलिनेशन के टाइप्स दिए हुए हैं। और जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं हम, और पोलिनेशन की, उससे पहले पोलिनेशन में हमने तीन जो टाइप पढ़े थे, ऑटोगैमी, गिटिनोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। जीनोगैमी के अंदर क्या रहता है, फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट के रहते हैं, डिफरेंट प्लांट, यहाँ पे प्लांट सेम रहता है दोनों ही कंडीशन में, प्लांट सेम, यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट हो जाते हैं गिटिनो में, डिफरेंट फ्लावर, और जबकि यहाँ पे सेम फ्लावर रहता है, सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर में ऑटोगैमी होती है, मतलब एक ही फ्लावर के स्टिग्मा से के ऊपर पोलन ग्रेन्स हैं वो आते हैं कहाँ से, एंथर से। जबकि इसमें प्लांट सेम रहता है। और इसने बोला है कि ए डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट, प्लांट ही यदि यूनिसेक्सुअल है तो जाहिर सी बात है सेम प्लांट के पोलन ग्रेन उसी की उसी प्लांट की स्टिग्मा पे नहीं जा सकते, क्योंकि प्लांट मेल प्लांट अलग मिलेगा, उसके ऊपर केवल मेल फ्लावर्स ही मिलेंगे या फिर मेल पार्ट ही मिलेंगे, स्टेमन ही मिलेंगे ओनली। और फीमेल फ्लावर्स या फिर फीमेल प्लांट है उसके ऊपर केवल स्टिग्मा मिलेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्लावर्स सेम प्लांट को छोड़ के, सेम प्लांट मतलब इसके अंदर आपके ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी होती हैं, जबकि प्लांट यदि आपका डिफरेंट हो जाता है तो उस केस में जीनोगैमी ही होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं प्लांट के अंदर, वो किससे बच सकते हैं, ऑटोगैमी से और गिटिनोगैमी से। गिटिनोगैमी में भी हमने देखा है कि सेम प्लांट होना चाहिए, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल कंडीशन होनी चाहिए, तभी हो सकती है ये दोनों कंडीशन। यूनिसेक्सुअल के केस में केवल जीनोगैमी ही होता है। तो प्रिवेंशन है स्टेटमेंट को यदि हम पढ़ेंगे ध्यान से तभी उसका पता लगेगा कि क्या पूछा हुआ है इसमें और उसका हम आंसर की तरफ कैसे अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जिसको MMC भी बोलते हैं। और जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ते हैं उसके अंदर आता है ये MMC, और इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस। मियोसिसों के 4 मेगास्पोर बनती हैं, 4 में से केवल एक फंक्शनल रहती हैं और बाकी 3 डिजेनरेट हो जाती हैं। और एक फंक्शनल से ही आगे क्या बनता है, इम्ब्रियोसैक। और इम्ब्रियोसैक एक मेगास्पोर से बनना उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो एक यदि आपको कहीं भी कोई वर्ड मिलता है तो उससे रिलेटेड उसके आगे पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो माइंड में उनका एक इमेज बन जानी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से या फिर आंसर्स की तरफ अच्छे से बढ़ पाओगे। तो मेगास्पोरेंजियम एक वर्ड है जो मेगास्पोर के लिए यूज किया जाता है, मेगास्पोर मदर सेल्स के लिए, बल्कि MMC का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होती है, स्पोरेंजियम एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी। और इसको हम 10th क्लास में पढ़ते हैं जब स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा जाता है, स्पोर फॉर्मेशन राइजोप्स के अंदर, तो वहां पे भी स्पोरेंजियम का जिक्र आता है। स्पोरेंजियम एक फ्रूटिंग बॉडी है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो रिडक्शन डिवीजन से आगे स्पोर बनाती हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक वर्ड ही पूछा है MMC का, वो मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोर किसको बोलेंगे, मेगास्पोर वो ओव्यूल को बोला जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था, फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलेंगे, इम्ब्रियोसैक को।
और फीमेल गैमेट इसको बोला जाता है ओवम या फिर एग को। तो यहाँ से हम फर्स्ट की तरफ ही बढ़ पाएंगे। मेगास्पोरोफिल, ये हालांकि टेरिडोफाइट्स वगैरह में होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनती हैं। मेगास्पोर बताया है, अभी किसको बोलेंगे, ओव्यूल को। और नन ऑफ दीज, मतलब ऊपर ही फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ऑप्शन था वो ठीक था। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यदि सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बगैर, वरना तो हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस से, और एम्ब्रियो ही आगे क्या बनाता है, सीड। सीड फॉर्मेशन एम्ब्रियो से ही होती है। लेकिन कई बार विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बगैर ही सीड बन जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिज। ये स्पेशल एक वर्ड रहता है एपोमिक्सिज, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है इसकी। एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में लास्ट में इसके बारे में कुछ डिस्कशन भी किया हुआ है कि यदि हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, स्पेशल करेक्टर फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई हाइब्रिड सीड तैयार किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड सीड है, तो यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर क्या में आगे की जनरेशन में मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट की वजह से वो करेक्टर्स हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से एक जगह इकट्ठे किए थे, वो सेग्रीगेट हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं, अलग पेरेंट्स में जा सकते हैं या ऑफस्प्रिंग्स में जा सकते हैं। उससे बचने के लिए ये एपोमिक्सिस टेक्निक भी यूज की जाती है। ये एक ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक ही पेरेंट से हम सीड फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं। यदि फ्रूट की बात करता है, ये आगे क्वेश्चन मार्क की बनेगा भी, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। तो थोड़ा ही फर्क है, सीड बनता है तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं, फ्रूट बनता है तो पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें दो सेल्स को फ्यूज करवाया जाता है। दो सेल्स हैं सोमैटिक सेल्स, दो टाइप की सेल होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सोमैटिक एंड जर्म सेल्स, या जनरेटिव सेल्स, या रिप्रोडक्टिव सेल। यदि रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें तो जाहिर सी बात है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन सोमैटिक सेल एसेक्सुअल में पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन यहाँ पे सोमैटिक सेल्स को यदि हम फ्यूज करवा देते हैं तो वो भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अलग कॉन्सेप्ट रहता है, जो आप कुछ आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। इसके अलावा बडिंग है, स्पोरुलेशन है, ये एसेक्सुअल में ही पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पे एपोमिक्सिस है वो हमारा आंसर ठीक रहता है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या है, स्टेमन के बारे में देख लेते हैं। स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसकी जो स्ट्रक्चर है लगभग ऐसी होती है। एक इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और फिलामेंट के ऊपर कुछ ऐसी एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंथर बोलते हैं, और पूरी स्ट्रक्चर को स्टेमन बोला जाता है। और जब ग्रुप ऑफ स्टेमन प्रेजेंट हैं कहीं पे, उसके लिए मेल पार्ट के लिए एंड्रोसियम वर्ड है वो यूज करते हैं। एंड्रोसियम में स्टेमन होते हैं, और स्टेमन के दो पार्ट रहते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर कैसी स्ट्रक्चर रहती है, बाइलोब्ड, मैक्सिमम कंडीशन में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात की हुई है फिलामेंट की। फिलामेंट के दो एंड होते हैं, एक रहता है प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मीन्स जो नियर हो, पास हो, उसके लिए प्रोक्सिमल वर्ड यूज करते हैं। और एक होता है डिस्टिल एंड, डिस्टिल मीन्स दूर। और ये पास और दूर किसके लिए यूज किए हुए हैं, हमारी जो ओरिजिन है थैलेम, ये जो स्टेमन है या फिर कोई भी पार्ट है वो कहाँ से प्रेजेंट होता है, शुरू होता है, उसकी ओरिजिन होती है थैलेमस से। थैलेमस फ्लावर का वो पार्ट है जहाँ से हर एक पार्ट है जो फ्लावर का वो ओरिजिनेट होता है, और उसी के कॉन्सेप्ट में देखा जाता है कि कौन सा पार्ट पास में है, प्रोक्सिमल है, और कौन सा पार्ट दूर है। तो फिलामेंट का जो पार्ट पास होता है वो थैलेमस के पास की बात की जाती है, और डिस्टिल पार्ट के साथ, फिलामेंट के डिस्टिल पार्ट होता है उसके साथ एंथर है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे किसकी बात की है, थैलेमस की। कई बार स्टेमन्स हैं वो पेटल के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, तो पेटल के
रेफरेंस में भी हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टिल, और डिस्टिल यदि आ जाता है तो इसके अंदर हम बात किसकी करते, जो स्टेमन या फिर जो एंथर के पास होता है, एंथर से जुड़ने वाला जो भाग होता है उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे थैलेमस ही आंसर सही रहेगा। कनेक्टिव यदि पूछता हूँ डिस्टिल पार्ट के लिए वो यहाँ पे वर्ड आता है। प्लेसेंटा यहाँ पे नहीं होता, प्लेसेंटा फीमेल पार्ट में हमने इसे प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था। ओव्यूल जिस भी भाग से, ओवरी के जिस भी भाग से वो अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। नेक्स्ट, ए डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट। फीमेल प्लांट कैसा है, 2n कंडीशन है, डिप्लॉयड है, उससे जो एंडोस्पर्म सेल बनेगी, एंडोस्पर्म कैसी होती है, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है वैसे नॉर्मली यदि हम देखते हैं उसको, क्योंकि फीमेल प्लांट है वहां से दो न्यूक्लियस हैं, पोलर न्यूक्लियाई, वो फ्यूज करते हैं, और एक आता है कहाँ से, मेल से, मेल गैमेट से, और इससे जुड़ने से 3n स्ट्रक्चर बन जाती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, फीमेल को तो इसने बोला है कि वो तो डिप्लॉयड ही है, डिप्लॉयड है तो जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन तो नहीं चेंज होगी, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स में हम डिप्लॉयड ही पढ़ते हैं मेजॉरिटी कंडीशन में। लेकिन इसने मेल प्लांट के लिए बोल दिया है ये टेट्राप्लॉयड कंडीशन है। टेट्राप्लॉयड मीन्स 4n कंडीशन है, और 4n का जब मियोसिस होता है, जब माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से, या फिर पोलन ग्रेन जब बनते हैं, तो वहां पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। और वहां पे हम पढ़ते थे कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती हैं 2n, वो n बन जाती हैं, आधी रह जाती हैं। तो यहाँ पे 4n है तो वो कितनी रहेंगी, 2n। तो जो मेल गैमेट है वो 2n लेके आएगा यहाँ पे, फीमेल के पास तो ठीक है 2n ही है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज किए हैं, 2n तब बनाइए। तो यहाँ से जो हमारी कंडीशंस है वो क्या रहेगी, पहले कितना था ये n था, लेकिन अब इसने कंडीशन दी है 2n मेल से आया है 2n फीमेल से, तो यहाँ से 4n कंडीशन है वो मिलेगी इसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर। और यदि ये जायगोट की बात करता है, भाई जायगोट कैसा बनेगा, उस कंडीशन में क्या देखते हैं हम, एग डिप्लॉयड फीमेल होती है जो प्लांट फीमेल, उसके अंदर एग हैप्लॉयड रहता है रिडक्शनल डिवीजन की वजह से। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है मेल गैमेट कैसा आया है, 2n, तो जायगोट यहाँ पे 3n बनता। तो ये कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, एनिमल्स के अंदर तो फिक्स ही रहता है कि लगभग जायगोट है वो डिप्लॉयड ही रहता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जायगोट की प्लॉयडी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम उसके पेरेंटल कंडीशन को कैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे टेट्राप्लॉयड कंडीशन आएगी, ट्रिप्लॉयड इसमें जायगोट बन सकता है, बाकी नहीं बन सकते। डिप्लॉयड कंडीशन इसमें मेल गैमेट की रहती है, केवल मेल गैमेट यदि आपसे पूछता, और पेंटाप्लॉयड कंडीशन यहाँ पे नहीं बन सकती, पेंटाप्लॉयड के लिए कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी, मतलब जायगोट चाहे एंडोस्पर्म हो, क्योंकि मैक्सिमम प्लॉयडी एंडोस्पर्म की ही होती है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की। जेनरेटिव सेल्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेजर, लेजर से हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, पोलन ग्रेन है जो, पोलन ग्रेन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बाहर की तरफ क्या होती है, आउटर लेयर, और आउटर लेयर के अंदर एक स्पोरो पोलिनिन नाम का, पोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्जाइन लेयर। इसके अलावा एक लेयर प्रेजेंट होती है अंदर की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन लेयर। कुछ कुछ जगह पे जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है वो क्या रहती है, अंदर की तरफ बस यूं ही रहती है, पर पिट्स गड्ढे बने हुए होते हैं उसी से, या फिर उसी को हम बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है। और जो भी पोलन ग्रेन है इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जब हम बात करते हैं, एक तो यहाँ पे रहती है स्मॉल इन साइज जो जनरेटिव सेल, जो कि आगे मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो बड़ी सेल यहाँ पे प्रेजेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव मीन्स ये रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन इसका और काम है, और काम क्या करती है, ये जर्म पोर से जो जैसे बताया मैंने पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब, उस पोलन ट्यूब को बनाने का काम रहता है वेजिटेटिव सेल का। ये बोल रहा है कि यदि हमने लेजर से इसको खत्म कर दिया है, इसको जनरेटिव सेल को, तो फिर भी बट नॉर्मल पोलन ट्यूब्स वाज स्टिल फॉर्म्ड, पोलन ट्यूब फिर भी बन जाती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो वेजिटेटिव सेल है वो तो इन यहाँ पे क्या है, अनइफेक्टेड है, लेजर ने किस किस को डिस्ट्रॉय किया, केवल जनरेटिव को। तो जाहिर सी बात है वेजिटेटिव सेल वो डैमेज नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे पोलन ट्यूब है वो बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट या एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही यदि आपका क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। ये केवल यदि सीड की बात करता तो एपोमिक्सिस वर्ड यूज करते हम, लेकिन इसने पूरे ऑर्गेनिज्म की बात की है। या फिर कई बार फ्रूट से भी रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है कि फ्रूट बन जाता है तो उसके लिए पार्थिनोजेनेसिस अभी वर्ड यूज किया था। तो ऑर्गेनिज्म का बनना पार्थिनोकार्पी बोला जाता है, फ्रूट का बनना पार्थिनोजेनेसिस। और पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होता है, कई बार एक से ज्यादा इम्ब्रियो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को पॉलीइम्ब्रियोनी बोलते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्कशन इसका भी किया हुआ है। कुछ सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल होते हैं, जैसे उनके अंदर नींबू वगैरह, संतरा वगैरह, उनके सीड के अंदर ये कंडीशन कई बार मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्थिनोकार्पी, जब इसने ऑर्गेनिज्म की बात की, ऑर्गेनिज्म आपके एनिमल्स भी आ सकते हैं और प्लांट्स भी आ सकते हैं। फ्रूट्स और सीड हम पढ़ते हैं ज्यादातर किसमें, प्लांट्स में। तो थोड़ा सा ही फर्क है पार्थिनोजेनेसिस में, पार्थिनोकार्पी में। पार्थिनोकार्पी एक वाइड टर्म है जो एनिमल और प्लांट दोनों के लिए यूज की जाती है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही बन गया है। ठीक है, उस कंडीशन में हम पार्थिनोकार्पी यूज करेंगे फ्रूट के लिए, पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद नेक्स्ट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। जैसे कि थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसका जिक्र किया हुआ है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं और वहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब निकल के कहाँ तक पहुँचती है, यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल तक पहुँचती है। और वहीं पे आपसे पूछा हुआ है कि पोलन ट्यूब जब निकलती है पोलन जर्मिनेशन करके और स्टिग्मा से होती हुई ओवरी तक पहुँचती है, तो वो किस प्रकार से या किस जगह से एंट्री करती है। तो किस जगह से, बल्कि इसने बोल भी दिया है, माइक्रोपाइल से पूछा हुआ। और माइक्रोपाइल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोपाइल कौन सा भाग था, इंटेग्यूमेंट्स, जहां पे कवर नहीं कर पाती है किसको, न्यूसेलस रीजन को। उस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसी को माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल से जब एंट्री होती है तो पोर लाइक स्ट्रक्चर बताया है मैंने, इसको पोरोगैमी ही बोलते हैं। इसके अलावा यदि चैलेजा से, चैलेजा क्या पार्ट होता है माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट, यदि ये यहाँ से एंट्री करती तो उसको चैलेजोगैमी बोलते। इसके अलावा मीजोगैमी किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, जब वो किसी भी साइड से एंट्री करती है, इन टेग्यूमेंट्स वाले पार्ट से जब एंट्री होती है तो उसको हम मीजोगैमी बोलते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल बोल रहा है, तो माइक्रोपाइल के लिए जो पोरोगैमी है, ठीक है, वो आंसर ठीक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, मेल गैमेटोफाइट, जिसको पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, ऑफ एंजियोस्पर्म्स स्लैश मोनोकोट्स। मोनोकोट्स, डाइकोट्स, दो टाइप की कंडीशंस आती हैं एंजियोस्पर्म्स में, दो टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन के बारे में पूछा है कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसको क्या बोला जा सकता है, उसको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड ही आगे क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर्स ही मैच्योर होके, यदि मैच्योर फॉर्म भी पूछता है या फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन का भी जिक्र करता कोई आ जाता है आंसर, तो उसको भी हम पोलन ग्रेन के हिसाब से आंसर ठीक मानते। लेकिन इसने माइक्रोस्पोर का जिक्र किया है, तो माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं किसको, मेल गैमेटोफाइट को। ये अर्ली स्टेज होती है, फर्क इतना है बस, अर्ली स्टेज और ये मैच्योर स्टेज होती है पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द ओड वन, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ओड वन। और ये क्वेश्चन तभी आपसे सोल्व होंगे जब आपके हर चीज का कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो, ये पता हो कि कौन सा वर्ड हमने किस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। जैसे न्यूसेलस है, इम्ब्रियोसैक है, माइक्रोपाइल है, ये तीनों वर्ड हम किस में पढ़ते हैं, फीमेल मेगास्पोर या फिर ओनली मेगास्पोर भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक ओव्यूल, इसी को ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल में ये सारी स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एम्ब्रियोसैक की, तो एम्ब्रियोसैक एक ओवल स्ट्रक्चर होती है, इसको जो कवर करने वाला पार्ट है उसको न्यूसेलस बोलते हैं। और न्यूसेलस भी खुद कवरिंग, कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग से ढका हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। और इस एम्ब्रियोसैक के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, और जबकि
दूसरी साइड में एंटीपोडल सेल्स रहती हैं और बीच में 2 न्यूक्लियस हैं वो ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। तो आपसे यही पूछा है कि ओड क्या है, और पोलन ग्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या रहता है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये मेल गैमेटोफाइट, सॉरी, ये मेल गैमेटोफाइट रहता है। अभी पढ़ा था हमने इसे पिछले क्वेश्चन में ही। और यहाँ पे ओड वन यही है क्योंकि ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही जगह से आई हैं और ये स्ट्रक्चर है वो अलग कॉन्सेप्ट से है या फिर अलग पार्ट से है। उसके बाद सेकंड लास्ट रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन। किस किस के बीच में होती है ये, इसका आइडिया होना चाहिए। पोलन ग्रेन जो आता है स्टिग्मा के ऊपर, वो क्या करता है, 2 मेल गैमेट्स को लेके आता है, 2 मेल गैमेट्स, 1 या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकंड मेल गैमेट। और ये दोनों गैमेट क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। पहला जो मेल गैमेट है जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा, और किसके अंदर होती है ये, एम्ब्रियो सैक पार्ट के अंदर, और एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है, एक एग। और जब फर्स्ट मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज करता है तो वो कंडीशन क्या बनती है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, और जैसे ही सेकंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, और इससे फ्यूज करके सेकंड मेल गैमेट क्या बनाता है, एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और यही आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जब बनेगा तभी एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होती है, उसके बगैर एम्ब्रियोजेनेसिस है वो रुक के रहती है, जाइगोट बन के ही स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्यूजन किस किस का होता है, 2 एग्स, 2 एग होते ही नहीं है, 2 एग्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर विद सिनर्जिड, सिनर्जिड भी हमने पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ये केवल गाइड करती हैं पोलन ट्यूब को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 मेल गैमेट विद एग एंड अदर विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, अभी डिस्कस किया है। एक मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और जबकि दूसरा इसके साथ सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके PEN बनाता है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लांट्स के अंदर। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एग। एग से पूरी डेवलपमेंट किसकी, पूरे ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, पूरे इंडिविजुअल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, स्टडी की बात की है इसने, स्टडी के लिए हम लॉजी वर्ड यूज करते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि हम पढ़ते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है प्लांट्स के अंदर, और सीड से आगे जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। तो इस स्टडी को, तो ये कैसे हुई है, कंप्लीट स्टडी को तो बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और यदि आपसे पूछे फॉर्मेशन, वर्ड आ जाए फॉर्मेशन, यदि इसी जगह पे यदि फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ जाए, स्टडी नहीं आता, फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फिर सीड फ्रॉम एन एग, तो फॉर्मेशन के लिए जेनी या जेनेसिस वर्ड यूज करते हैं, जेनेसिस या जेनी। तो उस टाइम पे एम्ब्रियोजेनी है वो हमारा आंसर हो जाता। एपोमिक्सिस पढ़ा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि सीड फॉर्मेशन हो जाती है उसको बोलते हैं। साइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को ही हम साइटोलॉजी बोलते हैं। आज के सेशन के लिए इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी चैनल के साथ कंटिन्यू रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो ऐसे कॉन्सेप्चुअल करवाए जाएंगे जिससे आप एक क्वेश्चन से अपने 10 या फिर मैक्सिमम और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।